नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह। क्षेत्रीय नेताओं ने की संकल्प सभा। कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता रहे मौजूद। पन्ना जिले की पवई में मां कालेही मंदिर परिसर में कांग्रेस की क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी प्रत्याशी के विरोध में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग को लेकर संकल्प लिया गया एवं इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के कांग्रेसी नेताओं ने बाहरी प्रत्याशी के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन को कुशासन बताते हुए तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। पन्ना जिले की पवई के मां कालेही मंदिर परिसर में कांग्रेस की क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी प्रत्याशी के विरोध में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग को लेकर संकल्प लिया गया एवं इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के कांग्रेसी नेताओं ने बाहरी प्रत्याशी के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन को कुशासन बताते हुए तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। पवई विधानसभा कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संकल्प सभा थी। हमारे पवई विधानसभा की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो जब से देश आजाद हुआ आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे रैपुरा, सोनमानी, कलदा, कृष्णगढ़, मुड़वारी जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है। पवई में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भीषण पेयजल का जब संकट होता है गर्मियों के दिनों में, हम लोग धरना प्रदर्शन करते, सुनवाई नहीं होती। मां नर्मदा का पावन जल लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोगों ने संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को उखाड़ने के लिए पोलिंग बूथ कमेटी के साथियों के साथ इस बात का संकल्प लिया है। हमारे एक सदस्य ने 3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी पोलिंग में हराएंगे और कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं बनता है कांग्रेस से और गाली देने वाला बाहरी वो प्रत्याशी आते हैं जिन्होंने दमोह अजय टंडन जी के उपचुनाव में खुला विरोध करके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने घर में भोजन का कार्यक्रम दिया हो, उनका चरण वंदन किया हो, पैर धुले हो, आरती उतारा हो, अपने भाई को भाजपा में ज्वाइन करा के हम सबको जलील करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जबकि उनके बहनोई एसके मिश्रा बीजेपी के शासन में प्रमुख सचिव रहे, रिटायर होने के बाद संविदा के रूप में उन्होंने प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वहन किया। हनी ट्रैप जैसे सरकार गिराने के लिए हथियार में प्रमुख उनकी भागीदारी रही। ऐसे लोगों को अगर यह हटा के दमोह के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा को भी हराएंगे, इधर बाहरी प्रत्याशी को भी हराएंगे। 3-3 पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता और 30-30 पोलिंग में हम समस्त क्षेत्रीय संघर्ष समिति के प्रत्याशी के दावेदार अपने अपने दायित्व का निर्वहन करके तीसरे विकल्प के रूप में एक दमदार प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1,30,00,000 रुपए चंदा भी आपस में 13 प्रत्याशियों ने, पर प्रत्याशी 10 लाख हम लोगों ने जोड़ा। 14 है 15 1.5 करोड़ 2 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए, 13 लोगों का पैसा हम लोगों का जमा हो चुका। 1,30,00,000 रुपए आ गए हैं, 20 लाख आना है। हम अपना संसाधन उस चंदे के पैसे से और जो हमारा प्रत्याशी होगा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हमारा अगर टिकट नहीं मिलती है, पहली मांग ये है कि हमारे 15 में से जीराबाई हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, जवाहरलाल कुशवाहा जी जैसे अनुभवी लोग हों, लोकप्रिय नेता गिरधारी भाई, अरुणपाल सिंह जी, रामवीर, सरफराज फारूकी,
हम 15 में से किसी को कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, हमारा कार्यकर्ता 3 पोलिंग पे, हम लोग 30 पोलिंग का दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए उस प्रत्याशी के ऊपर हम खर्च करेंगे। बाकी जो पैसे घटेंगे हम लोग चंदा जोड़ेंगे अगर कोई सक्षम प्रत्याशी होगा, और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है हम लोग कोई दमदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। बैठ के हमारी समिति निर्णय लेगी, उसको हम लोग चुनाव जिता के भोपाल भेजेंगे। मान लीजिए यदि संकल्प सभा का सीधा सा प्रस्ताव ये था जी कि जो विगत 20 वर्षों से हम क्षेत्रीय समिति निरंतर यह प्रयास कर रही कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हमने अपनी उम्र गुजार दी कि जिसमें बाहरी लोगों को यहाँ से जिताकर भेजा। ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भक्ति कहिए या हमारी भूल कहिए, हम उसे सुधारना चाहते। इसलिए निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय व्यक्ति को ही यहाँ का विधायक बनाना चाहते हैं। उनमें से अंगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी हमारे पास सभी प्रकार के प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तब सामने नजर आती है जैसे कि पन्ना हीरा की नगरी जानी जाती। उस हीरा की कीमत तब तक नहीं होती है जब तक उसे खदान से निकाल करके वो तराशा नहीं जाता। कैसे मान लिया जाए? कुछ लोगों का ये कथन है योग्य चाहिए। योग्यता का क्या मापदंड है? पार्टी छोड़ के जाए, भ्रष्टाचारी करे और पुनः जब वहाँ से भ्रष्टाचार में भगाया जाए तो कांग्रेस पार्टी के शरणागति आए। कांग्रेस पार्टी यदि प्रत्याशी न बनाए तो तीसरी पार्टी उमा भारती की पार्टी में चला जाए। ये बड़े नेता के लक्षण हैं। ऐसा बड़ा नेता हमें नहीं चाहिए। हमारे बीच जो भी प्रत्याशी हैं उनमें न योग्यता की कमी है न निष्ठा की कमी है। यदि संक्षिप्त में जानना चाहें तो मैं एक पैतृक कांग्रेसी हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता दीवान बिहारी सिंह प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इसके बाद मेरी पुत्र वधु जनपद अध्यक्ष थी। पन्ना से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट।